एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर दिल में भगवान के लिए गहरा प्रेम था। उसका एक पुत्र था, हरि। नाम तो बड़ा पवित्र था, पर स्वभाव बिल्कुल उल्टा। हरि न कोई अच्छा काम करता था, नहीं भगवान का नाम लेता था। दिन भर आलस्य और व्यर्थ बातों में समय बिताता। पिता को अपने पुत्र की चिंता सताती रहती। एक दिन उन्होंने गांव में आए एक संत से जाकर विनती की, महाराज, मेरे बेटे को समझाइए। यह न भजन करता है, न किसी का भला। संत ने हरि को अपने पास बुलाया। प्रेम से बोले, बेटा, जीवन अनमोल है। कम से कम एक बार राधा का नाम ले लो। हरि हंस पड़ा, महाराज, मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। संत मुस्कुराए। वे उसकी प्रकृति समझ गए थे। बोले, ठीक है, अगर श्रद्धा से नाम नहीं ले सकते तो एक कागज पर राधा लिख दो। हरि ने पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से एक पर्ची पर राधा लिख दिया और चला गया। समय बीतता गया। एक दिन हरि की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेकर यमलोक पहुँचे। वहां चित्रगुप्त ने कर्मों का लेखा खोला। पाप अनगिनत, पुण्य केवल एक, अनजाने में लिखा गया राधा नाम। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हरि, पहले अपने पापों का फल भोगोगे या इस एक पुण्य का? हरि और चतुराई से बोला, प्रभु ने सोचा पहले मेरे इस पुण्य का फल दे दीजिए। यमराज असमंजस में पड़ गए। वे उसे लेकर इंद्र के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास। अंततः सब मिलकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यमराज, जो मनुष्य आपके कंधे पर बैठकर इंद्र और ब्रह्मा की उपस्थिति में मेरे धाम तक पहुँच गया, उससे बड़ा फल क्या होगा? राधा नाम की महिमा ने इसे मोक्ष का मार्ग दे दिया। हरि स्तब्ध था। उसने जीवन भर भगवान को याद नहीं किया, पर एक नाम ने उसकी दिशा बदल दी। उसकी आत्मा को उस क्षण यह समझ आ गया कि नाम में कैसी शक्ति होती है। ईश्वर का नाम सच्चे मन से लिया जाए या अनजाने में, उसका प्रभाव अवश्य होता है। एक छोटा सा शुभ कर्म भी जीवन का मार्ग बदल सकता है।